हेलो एवरीवन, सावन मंथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। इस दिन सावन के पूरे महीने अगर आप भगवान शिव का विधिवत पूजन करते हैं, जल अभिषेक करते हैं, दूध अभिषेक करते हैं तो सारे कार्य आपके पूर्ण होते हैं। दोस्तों, समी का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है, समी का हुआ, बेलपत्री का हुआ, यदि आप इसके नीचे आप पूजा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूरी होती है। सबसे पहले मैंने क्या करा है, 2-4 दिन पहले मैं अपने जो समी का वृक्ष है, सावन के महीने में क्या होता है, एक्स्ट्रा पत्ते आ जाते हैं, घास उग जाती है नीचे, तो उसे अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा आप भी। तो 2-3 दिन पहले मैं इसे साफ़ कर लूँगी और फिर जब सावन का महीना सबसे पहला दिन होगा शुरू, तो उस दिन से मैं यहाँ पर शिवलिंग बनाकर अभिषेक करूँगी। तो क्या क्या सामग्री चाहिए कि सभी मैं दिखाऊंगी। इसके अंदर गंगा जल जरूर डाल लीजिएगा, अच्छे से पवित्र कर लीजिएगा। और यहाँ से मैंने अपने फूल तोड़ लिए हैं। फूल जहाँ तक हो सके अपने ही फूल ले लीजिए, थोड़ा सा फूलों के पौधे लगा लीजिए 4-5, जिससे आपके यहाँ रोज़ के फूल कुछ हो जाएं पूजा करने के लिए। तो यहाँ मैंने कुछ फूल तोड़ लिए हैं। भोलेनाथ को सफ़ेद फूल बहुत ही प्रिय होते हैं, लेकिन दोस्तों केतकी का फूल भूल कर भी ना चढ़ाएं। केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है भोलेनाथ को। तो यहाँ मैंने शिवलिंग की जो मेरे समी पत्र के जो पेड़ की मिट्टी है, उसी से मैं यहाँ पर शिवलिंग बनाऊंगी। थोड़ा सा गड्ढा कर दीजिए और थोड़ा सा गंगा जल डालकर ये आपको शिवलिंग तैयार करना है। तो शिवलिंग अगर आप पंचामृत से स्नान कराना चाह रहे हैं तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही डालना है, जिससे हमारा पौधा खराब भी ना हो। तो जैसे कि सावन के महीने में जल बहुत ज़्यादा हो जाता है पौधों के अंदर, तो आप इसके ऊपर यहाँ पत्थर भी रख सकती हैं, छोटा सा, तो पत्थर रखकर भी पूजा कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले दूध से अभिषेक कर दिया है। आप पंचामृत से भी कर सकती हैं रोज़, और या फिर दूध से भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं फिर स्नान कराने के बाद उन्हें दोनों से, जब आप पंचामृत से स्नान कराएं ना, तो दूध पानी से ज़रूर करा दें। उसके बाद तिलक लगाएं भोलेनाथ को, दिया जरूर जला लें। दिया जला करने के बाद ही पूजा पूरी संपन्न करनी है आपको। तो यहाँ मैंने वस्त्र तौर पे दोस्तों कलावा अर्पित करा है भोलेनाथ को। तो यहाँ पर कलावा अर्पित करना है। पिंडी थोड़ी सी सूखी मिट्टी की ही बनानी है, क्योंकि क्या होता है, ये जो दोस्तों पिंडी में जो अगर आप गीली मिट्टी की बनाएंगे ना, तो वो खंडित होने का डर रहता है। आपकी पूजा से पहले ही खंडित हो जाता है, तो शुभ नहीं माना जाता है ये चीज़ें। तो याद रखें कि सूखी सी मिट्टी, चाहे आप 1-2 दिन पहले ही मिट्टी को थोड़ा सा पत्थर लेके ऊपर रख दीजिए, जो ये मिट्टी आपकी सूख जाए अगले दिन के लिए। तो थोड़ी सूखी ही मिट्टी से थोड़ा ठोस शिवलिंग ही बनाएंगे आप, जिससे आप जब पूजा करते हैं तो ये खंडित नहीं हो। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और बेलपत्री का पौधा हो तो बेलपत्री के पत्ते ले सकते हैं आप, या फिर आपके पास समी पत्र हैं, जैसे यहाँ पे मेरा समी का लग रहा है, तो समी के भी आप चढ़ा सकते हैं। दोनों के ही पत्ते भोलेनाथ को प्रिय होते हैं और दोनों भी चढ़ा सकते हैं। जैसे कि किसी के ऊपर शनि दोष होता है तो उसके लिए समी का पत्र बहुत अच्छा बताया गया है शास्त्रों में। तो यहाँ पर मैंने जितने भी मैं तोड़कर लाई थी, 5 या 7 जो भी हैं बेलपत्री आप ले सकते हैं। तो इन बेलपत्री का पूजा के बाद क्या करना है, सभी चीज़ें मैं बताऊंगी कि क्या क्या आपको करना है। तो यहाँ मैंने बेलपत्री के 5 या 7 पत्ते जो है वो लिए हैं। याद रखें, जब बेलपत्री के पत्ते लेते हैं ना, तो कटे फटे ये बेलपत्री नहीं चढ़ाई जाती है। कटे फटे ना हो, 3 पत्ते वाले हों और कहीं से भी खंडित पत्ते ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और पुष्प यहाँ पर चढ़ा दिए हैं मैंने, यहाँ पुष्प चढ़ाने हैं। बेलपत्री के पत्ते आप 1-2 भी चढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि 5 ही पत्ते आपको चढ़ाने हैं। इसके अलावा भांग के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं, आँख के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं आप। धतूरा है आपके पास, वो धतूरा भी ज़रूर चढ़ाइएगा। भोलेनाथ की जो प्रिय सामग्री होती हैं उन्हें आप चढ़ा सकते हैं। तो फल के तौर पे आप कुछ भी जो फल हो, सबसे ज़्यादा दोस्तों फल जो बताया गया है, गुठली वाला फल जो होता है वो भोलेनाथ को अति प्रिय होता है, और मतलब चढ़ाया भी जाता है वो फल। तो गुठली वाला फल हो तो बहुत ही अच्छा है, गुठली वाला फल ज़रूर चढ़ाएं, जिसके अंदर गुठली निकलती है। धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी हो आपके पास वो ज़रूर जलाएं, और उससे पहले फिर उससे आरती करें। तो मैंने फूल भी चढ़ाए हैं, और आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा होगा, तो मैंने इनको जनेऊ भी अर्पित करा है। तो आप जनेऊ भी अर्पित करें बाबा को। तिलक लगाया है, भोग के रूप में आप चीनी का भोग लगा सकती हैं, या फिर आप कोई भी मिष्ठान जो भी हो, खीर बनाई हो, खीर का भोग लगा दीजिए। दूध हो, दूध का भोग लगा दीजिए। जो भी भोग हो शिवलिंग पर, उसी का भोग लगाना है। सिक्का चढ़ा दीजिए, और जो सिक्के इकट्ठे हो जाएंगे फिर वो सारे सिक्के आपको या तो मंदिर में दान कर दीजिए, या कोई भगवान की पोशाक ले आइए, या कोई भी प्रसाद चढ़ा दीजिए। सावन ख़त्म होने के बाद सभी सिक्कों को इकट्ठा करके, तो इस तरह से आप संपन्न करिए।
अब जैसे हमारी पूजा संपन्न हो गई, अब हमें क्या करना है, बेलपत्री फूल जो है वो हम उठाकर इसी गमले में डाल दीजिए, या तो सुखाकर वो वैसे हो जाते हैं, या फिर देखो जैसे मैं यहाँ सभी पत्र चढ़ा रही हूँ तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने बताया, जितने भी फूल इकट्ठे हो जाते हैं आप उन्हें सुखाकर इसी पेड़ में डाल दीजिएगा, गमले में कोई भी चीज़ फेंकनी नहीं है। और जनेऊ वगैरह ये सब चीज़ें एक साथ रखते रहिएगा, जब पूरा सावन संपन्न हो जाएगा तब ये आप विसर्जित कर सकती हैं। शिवलिंग जो फल हैं वो आप बच्चों को दे दें, अपने घर में कोई भी बच्चों को, या फिर आप मंदिर भी पहुंचा सकती हैं, ये आपकी इच्छा है। जितने पैसे इकट्ठे हैं बाद में प्रसाद चढ़ाया जाएगा। और जो बेलपत्री आपने जो दोस्तों उठाई है ना, वो बेलपत्री आप अगले दिन भी चढ़ा सकती हैं, तो बेलपत्री अगले दिन ही चढ़ा दें। उसके बाद जल डालकर जो है आप अच्छा सा ज़्यादा सा जल ले लीजिए, वो विसर्जित कर दीजिए। थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा जल ज़्यादा डाल दीजिए, फिर उसके बाद दोबारा जल डाल दीजिए, तो अपने आप ही विसर्जित हो जाती है शिवलिंग। ठीक है, इस तरह से आपको इसी मिट्टी के अंदर विसर्जित कर देनी है शिवलिंग। अगले दिन अगर मान लो विसर्जित नहीं होती है, बहुत ठोस बनाई हुई है, तो उसे ऐसे ही रहने दीजिए, वो अपने आप ही विसर्जित हो जाएगी। अच्छा सा पानी डालिएगा, वो अगले दिन आप देखोगे ना वो मिट्टी बन जाएगी। तो इस तरह से वो शिवलिंग अपने आप विसर्जित हो जाती है। उसके बाद आप नया शिवलिंग तैयार करिए अगले दिन, और अगले दिन नया तैयार करके, और इसी तरह से आपको पूजा करनी है। और क्या क्या भोलेनाथ को नहीं चढ़ता है उसकी मेरे वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा या फिर आने वाला है, उसे ज़रूर देखिएगा कि भोलेनाथ जी की पूजा किस प्रकार की जाती है और क्या क्या भोलेनाथ को नहीं चढ़ता है। इस बात की जानकारी लिएगा। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।